के देख लें, आप कितने सारे क्लासिफाइड्स को उठा के देख लें, आपकी इंटेलिजेंस कॉपरेशन मोसाद के साथ पूरी है। आप प्लीज आज रात को बैठिएगा, पढ़िएगा ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में। इसमें 4 एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व थी, MI6, CIA, ISI एंड मोसाद, जो अफगान जिहाद के टाइम पे हुआ है। तो आपकी कॉपरेशन उनके साथ हर जगह है। फिर विकीलीक्स में ये भी एक लीक हुआ था कि जब इंडिया में जब 26/11 हुआ है, उसके पहले ISI के एक रिप्रेजेंटेटिव, अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो चीफ थे या फिर कोई अदरवाइज कोई ऑफिशियल थे, जो मोसाद के एक ऑफिशियल से मिले थे टर्की, और उन्होंने कहा था कि ऐसा एक अटैक जो है वो ऑर्केस्ट्रेट हो सकता है और उसमें ज्यूज को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है कि आप उनके साथ इंटेलिजेंस लेवल पे कॉपरेशन रखते हैं, आप उनके साथ आप उनकी मदद पूरी लेते हैं, बट आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और आपको बड़ी तकलीफ है इस चीज से कि इंडियंस जो है वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। भाई, इजराइल ने हमारा हर चीज में साथ दिया है। कारगिल वॉर में भी इजराइल ने इंडिया की बहुत मदद की है, तो हमारे एक रिलेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड, आप मुझे एक रीजन दे दीजिए कि पाकिस्तानी जो है वो टर्की, जिसको रोक नेशन कहा जाता है, टर्की ने ग्रीक लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, एजेंसी में वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगाई गई हैं EU की तरफ से। पाकिस्तानी तो पूरा दिन पागलों की तरह कहते रहते हैं पाकिस्तान लव्स टर्की, तो टर्की लव्स पाकिस्तान। तुम्हारा तुर्कों के साथ क्या लेना देना भाई? अगर तुम्हारा कनेक्शन भी कोई है तो वो इन्वेडर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने फोर्स कन्वर्शन करवाए हैं। हमें इस चीज का अंदाजा है कि इंडिया को बुरा लगता है कि कोई भी मुल्क कश्मीर की मदद करे, तो जारी बात है आप जब टर्की के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप वो कश्मीर को माइंड में रख के बात कर रहे हैं कि वो कश्मीर की मदद। नहीं, हम टर्की की ओवरऑल एक रेप्यूटेशन को कंसिडरेशन में रख के बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन अग्रेसर, इट इज फेसिंग सो मेनी सैंक्शंस। और आपको मैं फिर करेक्ट कर दूं, आपका बार बार वो जो राग है वो कश्मीर पे ही आप अलापते हैं। आपका एक ही रिश्ता है कश्मीरियों से, वो ला इल्ला इल्लल्लाह का है, और कोई आपका उनके साथ रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो इससे बड़ा और क्या रिलेशन हो सकता है? तो अगर आप रिलीजन को यूनिफायर अगर आप कंसिडर करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी यूनिफाई होके अगर इजराइल को सपोर्ट कर दिए, तो आपको ये क्या है कि हम तो भाई रिलीजन के नाम पे यूनिफाई करेंगे, दूसरे लोगों को आप क्रिटिसाइज करेंगे? ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है? मेरी बात सुने, अगर मेरा किसी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है तो किसी को इससे क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? मेरा तो सिंपल सवाल था जिसको आपने एड्रेस नहीं किया मैडम मेरा सवाल ये था कि क्योंकि फलस्तीन के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, तो आप समझते हैं कि अगर हमने उस फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्द ना कहा, बेशक उनके ऊपर एयरफोर्स, देखें ह्यूमन राइट्स वॉच देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लें, वो कहते हैं कि जो इसराइल है वो 5-5 हजार बच्चे जो है वो मार देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आप एक अग्रेसर जो है उसकी बात मानते हुए उन हत्या लोगों को जिनके पास छोटे छोटे रॉकेट और शुरलियां हैं, आप उनको ये कहती हैं कि ये दहशतगर्द हैं। ये आप सिर्फ इसलिए कहती हैं क्योंकि अगर आपने ये ना कहा तो फिर कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को भी इसी तरह मानना पड़ेगा। मैंने तो मैडम एक मासूमाना सा सवाल किया था क्लैरिटी के लिए। सवाल इतना मासूम है कमर साहब कि आपने 1-2 सेंटेंसेस में कंप्लीटली टेरर को नॉर्मलाइज कर दिया है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एवरेज पाकिस्तानी। आई एम नॉट एट ऑल शॉक्ड और सरप्राइज्ड। आपने छोटी छोटी शुरलियां, छोटे छोटे रॉकेट आपने बोल दिया, 4000 रॉकेट जो है वो इजराइल पे गिरे हैं। इतनी आपको तकलीफ है कि इजराइल के पास अपना आयरन डोम डिफेंस क्यों है? वो क्या करें? अपना डिफेंस ना क्रिएट करें। आप किसी स्टेट पे, छोटा सा वो मुल्क है, 4000 रॉकेट फेंकेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। डिफेंस वही क्रिएट करता है जिसको जो एंटिसिपेट करता है कि हम पे अटैक हो। और आप एक तरफ से तो आपके, मैंने दूसरे शोज देखे, आप पूछ रहे हैं कि इंडिया ने तो देखो जी पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया। इंडिया ने हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है विदाउट यूजिंग टेरर एज अ मींस ऑफ रेजिस्टेंस। यही हमारा मौक़िफ़ कश्मीर में भी है। देखिए, हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। आप मुझे बता दें आपके पास ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे आप कश्मीर पे हक जमाते हैं। मैं आपको ना 1-2 एम्बिग्विटी सीधे गिना देती हूँ, हियर मी आउट, ठीक है? आपका जो पूरा मुल्क है, इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना,
he claimed Pakistan on the basis of the alleged fact कि Hindus and Muslims can never share a common nationality. But when Pakistan was finally given, he left 3.5 crore मुसलमान यहीं पे, and he told them, okay, you be here, we are going there, and you be here, it is going to be a secular state. So that defeated the whole purpose of the partition. ऐसा कैसे है कि जो पंजाब और जो बंगाल के मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ एक कॉमन नेशनैलिटी नहीं शेयर कर सकते, बट जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुसलमान हैं, जहां पे पूरी पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई और वहीं पे जाके खत्म हुई, उनको वो हिंदुओं के साथ रह सकते हैं. तो ये आपकी ना कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा है. फिर आप एक मिनट, आप फिर कहते हैं, देखिए रिपब्लिक होता है एक ऐसा मुल्क वेयर द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स, ठीक है. फिर एक इस्लामिक स्टेट होता है, वो ऐसा मुल्क होता है जहां पे शरिया इज द सुप्रीम लॉ. फिर देयर इज डेमोक्रेसी, जिसमें आपको पता है इट्स अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल. उसमें पूरा मेजॉरिटी का काम चलता है. अब पाकिस्तान का आप नाम ही देख लें, यू आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, you are also a republic, you are also an Islamic state, and you also claim to be a democracy. I don't know how does that even work. And कश्मीर में मैं आपको ना एक्चुअली ज्यादा सफाई देना जरूरी नहीं समझती हूँ. मैं आपको सफाई देने बैठूंगी तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के समझ में नहीं आता ना. दिक्कत ये है कि आपको पता है ये क्या है. दिक्कत ये है कि आपको ये भी पता है कि इंडियन स्टेट का जो ऑफिशियल स्टैंड है पैलेस्टीन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट पे वो क्या है, बट आपको उसी चीज को तोड़ मरोड़ के पूछना है. I'm sorry, I would not waste my time on that. मैडम, मेरी पहली बात तो ये है कि मैं, जो आपने मेरी बात की, मैंने ये कहा कि जो इंडियन अवाम है ना, इंडियन अवाम वो इसराइल की जो मदद कर रही है या सपोर्ट कर रही है, या उनके हक में जो इस वक्त ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे थे कि इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, द रीजन बिहाइंड वाज कि वो एक एंटी मुस्लिम थॉट थे ना. बेसिकली मैं वो बात कर रहा था कि स्टेट कुछ और सपोर्ट कर रही है, सोसाइटी कुछ और. एक्सप्लेन कर दें पाकिस्तान, व्हाई डज पाकिस्तान स्टैंड. मुझे काइंडली मैडम एक सेकंड जरा बात कर लेने दीजिएगा. एक बात तो ये, मैं ये बात कर रहा था. दूसरा मैडम, जिन्ना साहब ने कॉन्ट्रडिक्शन बात कर रही हैं, कुछ लोग वहां रह गए, कुछ लोग यहाँ रह गए, लोगों की जैसे जैसे मर्जी थी लोगों ने. वो देखिए जो वहां रह गए वो आज भुगत रहे हैं ना. वो सोच रहे हैं कि काश हम चले जाते. तो ये सर ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, ये जिन्ना साहब के खुद के वर्ड्स है that if for the sake of 7 crore Muslims you be crushed, you better be crushed. These are his words. I am not creating a history. See, KK Aziz is your national who says that history has been murdered in Pakistan. He's not an Indian national. अब देखिए, आप डिबेट को बहुत आगे ले जाएंगी तो वो पिछली बातें तो वहीं रह गई. सो मैं चाहता हूँ एक बात. You are constantly ranting on Kashmir without admitting the fact that you were an occupant in Kashmir and India was an applicant. आप उसको कहते हैं ग्लोबल मसला है, तो यूएन में भी तो इंडिया लेके गया था ना, एप्लीकेंट लेके जाता है. अगर आप वहां पे अग्रीव्ड पार्टी थे तो आप लेके जाते ना, आप यूएन में चले जाते. अपने पठान और अपनी आर्मी का वो मिक्सचर बना के, वो जो आपने भेजा है, जो रायता बना के, वो भेजने के बजाय आप यूएन लेके चले जाते मसले को. बात थोड़ी आगे निकल गई है. मैं अगर ये भी मुझे समझ नहीं आ रही है, आपने इतनी बातें कर दी हैं कि मैं किस किस को बात करूं. लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना मैडम कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पे कोई एक कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो रहा है, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से दबाया जा रहा है और उनसे हकूक छीने जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये है वो कोई भी हो, फॉरगेट कोई भी हो, मेरा ख्याल उस पर बात करनी चाहिए. एंड यू आर एन एक्टिविस्ट एंड आई होप कि आप कभी न कभी बलोचिस्तान पे बात करनी चाहिए, because this whole scenario fits the best to Balochistan, but unfortunately you guys are so biased, you wouldn't want to talk about region जहां पे एक्चुअली ये होता है. आप मुझे एक चीज एक्सप्लेन कर दें कि कश्मीर में, मुझे पता है कौन, एक मिनट, आप मुझे बताएं कश्मीर में कौन सी ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो रही है, आप ये मुझे एक्सप्लेन कर दें. मेरी पहली बात तो सुन लें. देखिए, बलोचिस्तान की बात भी कर लें, सिंध की कर लें, पंजाब की कर लें, केपी की कर लें, जिसकी मर्जी कर लें, नो प्रॉब्लम. देखें, बात होनी चाहिए. अगर कहीं पे ज्यादती कुछ हो रहा है तो वो होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात मैडम ये है जो समझने की है
कि बलोचिस्तान हो या केपी हो, क्या ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि जो आप ये कह रही हैं कि कश्मीर को बलोचिस्तान से मिला रही हैं? देखिए, पूरी हमारे यहाँ पे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आइडियल सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है, हमें पता है। अभी रिसेंटली जो आपका रेड कॉरिडोर है, वो आपके जो सरकारी लोग थे, आपके लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को दुनिया के सामने रिहा कर रहे थे। दैट वाज हैपनिंग। सो लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। मैं चाहता हूं कि डिटेल आप कह रहे हैं बलोच तो कहती है डिस्प्यूटेड है, बलोच तो कहते हैं ना, अग्रीव्ड पार्टी है वो तो कहती है वी आर नॉट लिसनिंग टू द पाकिस्तानी स्टेट बिकॉज यू गाइज आर एनीवे सीजन्ड लायर्स। आपने आज तक ये नहीं माना कि कसाब आपका है। उनका मीडिया ने उनके माँ बाप दिखा दिए, पर आपने आज तक नहीं माना। मैडम, आपकी बात करने की खूबसूरती ये है, मैडम आपकी बात करने की खूबसूरती ये है कि आप एक पॉइंट अभी करेंगी तो तीसरी लाइन में